बेलपत्र मुझे अति प्रिय है। ये मेरा संताप हरते हैं। धतूरा मुझे प्रिय है, ये मुझे शांति देता है। किंतु यदि संसार शांति का युद्ध क्षेत्र बना रहेगा, मेरे स्वजनों के बीच सदैव महायुद्ध छिड़ा रहेगा, तो मात्र धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने से मेरे मन को शांति कैसे मिल जाएगी? जल द्वारा मेरे अभिषेक से क्या निर्जल पूजा करने से मैं मन की भावनाओं को महत्व नहीं दूंगा? असंख्य मनुष्य व जीव जन तो जल के अभाव में जीवित रहने के लिए विवश रहते हैं। ऐसे में जब नदी की भांति जल मुझ पर अर्पित किया जाए, मुझे पीड़ा होती है। यदि मेरे भक्त इसे जीवन सुरक्षा हेतु अर्पित करेंगे, मैं तब भी मदद हो उठूंगा। जानना चाहते हो कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। भक्ति में भव्यता आवश्यक नहीं है, अपितु सरलता आवश्यक है। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है, तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता, तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। मैं व्यस्त हूं और मैं चिरंतन काल से लेकर चिरकाल तक व्यस्त रहूंगा। प्रत्येक क्षण प्रत्येक भक्त का ध्यान रखते हैं। एक भक्त सदैव ये जानकर विश्राम करे कि कोई है जो सदैव उसका ध्यान रखता है। जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है, तो क्या ईश्वर मात्र एक शब्द में ही सीमित हो जाते? नहीं, यहां शब्द सत्य नहीं, सत्य है वो अनुभूति जो इन शब्दों में विद्यमान है। यदि शब्द ही सत्य होते तो मात्र भोजन कह देने से व्यक्ति की क्षुधा शांत हो जाती। इसीलिए माता शब्दों की नहीं बोलता, उस अनुभूति की है जो उन शब्दों से संबद्ध है। यदि शब्द नहीं भी होते तो वे ईश्वर अवश्य होते। यदि शब्द नहीं भी होते तो सुख और दुख की अनुभूति अवश्य होती। जल की शीतलता की अनुभूति होती। जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है, तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे, किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस करे, जो अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करे।